मृकंडू जी का वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत हो रहा था, लेकिन बहुत समय तक उनके घर किसी संतान ने जन्म नहीं लिया था। इस कारण उन्होंने कठोर तप किया। उन्होंने तप करके भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव ने मुनि से कहा कि हे मुनि, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तब मुनि मृकंडू ने कहा, प्रभु, यदि आप सच में मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे संतान के रूप में एक पुत्र प्रदान करें। भगवान शंकर ने मुनि मृकंडू से कहा, हे मुनि, तुम्हें दीर्घ आयु वाला गुणरहित पुत्र चाहिए या 16 वर्ष की आयु वाला गुणवान पुत्र चाहते हो। इस पर मुनि बोले, भगवान, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो गुणों की खान हो और हर प्रकार का ज्ञान रखता हो, फिर चाहे उसकी आयु कम ही क्यों न हो। भगवान शंकर ने उनको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर महामुनि मृकंडू और मरुद्वती के घर पर एक बालक ने जन्म लिया, जो आगे चलकर मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महामुनि मृकंडू ने मार्कंडेय को हर प्रकार की शिक्षा दी। महर्षि मार्कंडेय एक आज्ञाकारी पुत्र थे। माता पिता के साथ रहते हुए 15 साल बीत गए। जब 16वां साल आरंभ हुआ तो माता पिता उदास रहने लगे। पुत्र ने कई बार उनकी उदासी का कारण जानने का प्रयास किया। एक दिन महर्षि मार्कंडेय ने बहुत जिद की तो महामुनि मृकंडू ने बताया कि भगवान शंकर ने तुम्हें मात्र 16 वर्ष की आयु दी है और यह पूर्ण होने वाली है। इस कारण मुझे शोक हो रहा है। इतना सुनकर मार्कंडेय ऋषि ने अपने पिताजी से कहा कि आप चिंता न करें, मैं शंकर जी को मना लूँगा और अपनी मृत्यु को टाल दूँगा। इसके बाद वे घर से दूर एक जंगल में चले गए। वहाँ एक नदी के किनारे शिवलिंग की स्थापना की और विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने लगे। निश्चित समय आने पर यमराज वहाँ पहुँचे। महर्षि ने उनसे यह कहते हुए कुछ समय मांगा कि अभी वह शंकर जी की स्तुति कर रहे हैं। जब तक वह पूरी कर नहीं लेते तब तक प्रतीक्षा करें। यमराज ने ऐसा करने से मना कर दिया तो मार्कंडेय ऋषि जी ने विरोध किया। यमराज ने जब उन्हें ग्रसना चाहा तो वे शिवलिंग से लिपट गए। इस सब के बीच भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने काल की छाती में लात मारी। उसके बाद मृत्यु देवता शिव जी की आज्ञा पाकर वहाँ से चले गए। मार्कंडेय ऋषि की श्रद्धा और आस्था देखकर भगवान शंकर ने उन्हें अनेक कल्पों तक जीने का वरदान दिया। अमरत्व का वरदान पाकर महर्षि वापस अपने माता पिता के पास आश्रम आ गए और उनके साथ कुछ दिन रहने के बाद पृथ्वी पर विचरने लगे और प्रभु की महिमा लोगों तक पहुँचाते रहे। इस तरह भगवान पर विश्वास कायम रखकर मार्कंडेय ऋषि ने एक ऐसी उदाहरण दी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।